1. Introduction. Assalamualaikum students. चलिए आज हम जॉइंट वेंचर्स, कंसोर्शियम्स और एसोसिएशन से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंडर क्लॉज को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये क्लॉज अक्सर बिडर्स को कंफ्यूजन में डाल देता है, लेकिन हम इससे बिल्कुल क्लियर कर देंगे। 2. ओरिजिनल क्लॉज क्या कह रहा है? ये क्लॉज कहता है any bid submitted by the joint venture, consortium or association shall indicate the part of proposed contract to be performed by each party, and each party shall be evaluated or post-qualified if required with respect to its contribution only, and the responsibilities of each party shall not be substantially altered without prior written approval of the procuring agency and in line with any instructions issued by the authority. The limit on the number of members of JV or consortium or association may be prescribed in BDS in accordance with the guidelines issued by the PPRA. 3. Line-by-line explanation. तो पहली बात, any bid submitted by the joint venture, consortium or association shall indicate the part of proposed contract to be performed by each party. इसका मतलब है, अगर आप लोग joint venture, consortium या association में bid कर रहे हो, तो आपको अपनी bid में clearly mention करना होगा कि contract का कौन सा हिस्सा कौन सी कंपनी करेगी। अगली लाइन, each party shall be evaluated with respect to its contribution only. यहाँ फोकस है कि हर कंपनी को उसके हिस्से के काम के मुताबिक ही evaluate किया जाएगा। और आखिर में, the responsibilities of each party shall not be substantially altered without prior written approval. मतलब एक बार काम डिवाइड हो गया, तो उसको procuring agency की written permission के बगैर बदल नहीं सकते। 4. Difficult words, simple meaning. जॉइंट वेंचर JV, जब दो या दो से ज्यादा कंपनीज मिलकर एक प्रोजेक्ट के लिए काम करती हैं। कंसोर्शियम एसोसिएशन जॉइंट वेंचर जैसा ही है, कुछ फर्क होता है लीगल स्ट्रक्चर में, लेकिन मकसद एक ही होता है, मिलकर प्रोजेक्ट करना। प्रोक्यूरिंग एजेंसी वो एजेंसी जो टेंडर निकाल रही है और खरीदारी कर रही है। सब्सटैंशियली ऑल्टर्ड यानी बड़े पैमाने पर तब्दील करना या चेंज करना। पोस्ट क्वालिफाइड, कुछ टेंडर्स में पहले टेक्निकल इवैल्यूएशन होती है, फिर फाइनेंशियल और फिर फाइनल क्वालिफिकेशन होती है। 5. सिंपल कॉन्सेप्ट, असल मतलब इस क्लॉज का असल मतलब ये है कि जब भी आप मिलकर बिड करते हैं तो ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। प्रोक्यूरिंग एजेंसी को मालूम होना चाहिए कि कौन सी कंपनी किस काम की जिम्मेदार है और उस काम के लिए ही उस कंपनी को इवैल्यूएट किया जाएगा। ये इसलिए किया जाता है ताकि हर पार्टनर की एक्सपर्टीज सही से असेस हो सके और बाद में कोई जिम्मेदारी से भागे नहीं या काम की क्वालिटी अफेक्ट ना हो। 6. प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, कंपनी A वर्सेस कंपनी B। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कंपनी A कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट और कंपनी B इलेक्ट्रिकल एक्सपर्ट मिलकर एक हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं। टेंडर में वो डिस्क्राइब करेंगे कि कंपनी A स्ट्रक्चरल वर्क करेगी और कंपनी B इलेक्ट्रिकल फिटिंग और वायरिंग का काम देखेगी। इवैल्यूएशन के वक्त कंपनी A की कंस्ट्रक्शन कैपेबिलिटीज देखी जाएंगी और कंपनी B की इलेक्ट्रिकल एक्सपर्टीज। कोई भी कंपनी बाद में अपना रोल बदल नहीं सकती, जैसे कंपनी A कह दे कि अब इलेक्ट्रिकल B नहीं A करेगी, जब तक एजेंसी ना मंजूर करे। सियात टेंडर प्रैक्टिकल यूज, इवैल्यूएशन के वक्त प्रोक्योरिंग एजेंसी चेक करेगी कि आपने हर पार्टनर का रोल क्लियरली डिफाइन किया है या नहीं। अगर आपकी जेवी में एक पार्टनर की फाइनेंशियल कैपेसिटी वीक है, लेकिन उसको आपने सिर्फ टेक्निकल सपोर्ट का काम दिया है जिसके लिए फाइनेंशियल कैपेसिटी इतनी मैटर नहीं करती, तो इवैल्यूएशन उसके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से होगी। इससे फेयर इवैल्यूएशन होती है और प्रोक्यूरिंग एजेंसी को प्रोजेक्ट की सक्सेस का कॉन्फिडेंस मिलता है। 8. कॉमन मिस्टेक्स बिडर्स मेक। अक्सर बिडर्स ये गलती करते हैं कि वो जेवी अग्रीमेंट तो बना लेते हैं, लेकिन बिड में हर पार्टी का स्पेसिफिक स्कोप ऑफ वर्क क्लियर नहीं करते। सिर्फ कह देते हैं हम दोनों मिलकर काम करेंगे। ये एक बहुत बड़ी गलती है। या फिर बाद में इंटरनल डिसएग्रीमेंट्स की वजह से रोल्स बदलने की कोशिश करते हैं, जो टेंडर रूल्स के खिलाफ है। 9. इंपॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट्स। बिड सबमिशन के वक्त हर जेवी मेंबर का रोल, स्कोप ऑफ वर्क डिटेल्ड और क्लियर हो। हर मेंबर को उसके दिए गए रोल के हिसाब से इवैल्यूएट किया जाएगा। एक बार रोल्स फाइनल हो गए
तो प्रोक्योरिंग एजेंसी की रिटन परमिशन के बगैर उन्हें बदला नहीं जा सकता। 10. आज हमने इस क्लॉज का असल कॉन्सेप्ट समझ लिया। इस क्लॉज का मेन मकसद ट्रांसपेरेंसी, क्लियर अकाउंटेबिलिटी और प्रोजेक्ट की स्मूथ एग्जीक्यूशन इंश्योर करना है। जब भी बिड, जेवी, कंसोर्शियम या एसोसिएशन फॉर्मेट में आए, हर पार्टनर के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शुरू से ही डिफाइन कराना और उन पर कायम रहना बहुत ज़रूरी है।